विपिन शर्मा सर, जो सवाल मैंने आपसे पूछा था कि निगम का चुनाव है, बहुत बड़ा चुनाव नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा कि इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ना है नहीं पड़ना है, लेकिन एक जो मैसेज कन्वे हुआ या जो हो रहा है, संभवतः भारतीय जनता पार्टी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ऐसी चीजें कन्वे होंगी। देखिए, सबसे पहले तो बधाई के पात्र हैं आम आदमी पार्टी, और ये बड़ा ऐतिहासिक फैसला है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है। मैं इसको हिस्टोरिक वर्डिक्ट बोलूंगा, एपिक वर्डिक्ट बोलूंगा, लैंडमार्क वर्डिक्ट बोलूंगा, और निस्संदेह बड़े जिम्मेदारी से, विश्वास से बोलूंगा, इट्स अ वेकअप कॉल फॉर बीजेपी, कि भाजपा के लिए वेकअप कॉल है कि आप नींद से जागें। कि आप एक तरफ तो ये दावा कर रहे हैं कि आप लोग विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल हैं, तो उसके बाद अगर ऐसी बातें करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय पटल पे किसकी छवि धूमिल होती है, क्योंकि सत्ता पे आप लोग काबिज हैं। तो अगर आप एक छोटे से चुनाव में, पहली बात तो मैं धर्मराज जी थोड़ा बोलना चाहूंगा कि चुनाव चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लोकसभा का चुनाव हो, नगर निगम का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, सारे चुनावों की अपनी अहमियत है। और सबसे बड़ी बात है, ये लोकतंत्र का महापर्व है, फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी है। और सबसे बड़ी बात है यहां पर कि यहां पर हमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो उनके दिशा निर्देश है, जो उनके फैसले हैं, उसको सर्वोपरि मानना पड़ेगा, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। और दूसरी बात है, हम लोग एक रिवायत सी बन गई है, एक ट्रेंड बन गया है, फैशन बन गया है, हम लोग डिस्टॉर्शन कर लेते हैं, अपने अपने सहूलियत के हिसाब से इंटरप्रिटेशन करते हैं। डॉक्टर को डॉक्टर का काम करने दीजिए, इंजीनियर को इंजीनियर का काम करने दीजिए, पत्रकारों को पत्रकारों का काम करने दीजिए। उसी तरह से मेरे साथ बड़े सम्मानीय ये लॉयर भी हैं, आशुतोष शर्मा जी विश्लेषक भी हैं, वो अपने लीगल पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। लेकिन जरूरी बात यह है कि दोहरे मापदंड, मैं दोनों पहलुओं को उजागर करना चाहूंगा। जो दोहरे मापदंड है वो, उससे बचने की आवश्यकता है देश को। क्यों? उसके पीछे कारण है, मैं बोलना चाहूंगा कि यहां पर जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय या न्यायपालिका कोई फैसला सुनाती है और किसी एक राजनीतिक दल के वो है उनके हित में नहीं आते, तो वहां पर आप उस पर सवाल उठाने लग जाते हैं। यू स्टार्ट कैस्टिंग एस्पर्शंस ऑन द जुडिशरी विच इज सो डेंजरस। तो आप खुद समझ सकते हैं यहां पर उस चीज से बचने की आवश्यकता है, ये किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है। और कोई ना कोई तो कारण रहा होगा कि अगर कुछ आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता अगर जेल की सलाखों के पीछे है और अगर उनकी जमानत खारिज करी जा रही है, तो वहां पर अगर दूसरी आप टिक्की टिप्पणी करने लग जाए, तब बोलने लग जाए कि विश्वास नहीं है हमारे को न्यायपालिका पे, तो मुझे लगता है इससे बचने की आवश्यकता है। आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है और ये नींद से जागना पड़ेगा भाजपा को, उनके नेताओं को। और सबसे जरूरी बात ये समझनी चाहिए कि यहां पर जो चीजें, ये देखिए सबके सामने आया, अभी जो मेरे से पहले वरिष्ठ प्रवक्ता बोल रहे थे, शायद डॉक्टर अनीत बोल रहे थे या सिद्धार्थ शर्मा जी बोल रहे थे, मैं माफी चाहूंगा कि मैं ठीक से बोल नहीं पा रहा कि किसने बोला, लेकिन ये देखिए, अगर ये इट वाज ऑल एविडेंट कि सीसीटीवी में वो चीजें कैद हुई हैं, तो यानी कि इसका मतलब है उस चीज की भी तारीफ होनी चाहिए कि जब सीसीटीवी लगे हुए हैं, तो इसका मतलब है कुछ चीजें जब बिल्कुल सार्वजनिक हो जाती है, खुले में आ रही हैं, तो वो अच्छी बात है। और उसी तरह से मैं एक बात जरूर बोलना चाहता हूं, मैं चाहता हूं दर्शकों तक ये बात भी जरूर पहुंचे कि यहां पर अगर चुनावों के परिणाम अगर एक राजनीतिक दल के हक में आते हैं तो सब ठीक है ईवीएम, लेकिन नहीं आते तो आप सवाल उठाने लग जाए, तो पहले तय करना चाहिए कि यहां पर अगर आप सब चीजों पे सवाल उठाने लग जाएं, न्यायपालिका पे भी सवाल उठाएं, इलेक्शन कमीशन पे उठाने लग जाएं, उसके उसी तरह से बाकी सीबीआई पे उठाने लग जाएं, तो ये सब चीजों, मुझे लगता है इससे भी बचने की आवश्यकता है कि यहां पर दिल्ली में तो देखा जाए तो केंद्र सरकार किसकी है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। तो वहां पर अगर 2 बारी प्रचंड बहुमत ठीक है आम आदमी पार्टी को मिला है, तो इसके पीछे भी वजह है। तो यानी कि इसका मतलब है कि वो निष्पक्ष तरीके से वहां पर स्वतंत्र तरीके से चुनाव हुए, वहां पर कोई धांधलेबाजी नहीं हुई है। तो ये सारी बातें तमाम जो उसको मद्देनजर, क्योंकि इसका सीधा नाता है लोकसभा के चुनावों से जो दस्तक दे रहे हैं 2024 के। तो यहां पर आपने वो सवाल पूछे थे शुरुआती अपने जब आप वो इंट्रोडक्शन दे रहे थे, आपने बोला कि इसका क्या असर होने वाला है, क्या ये गठबंधन रहेगा। तो 100 बातों की एक बात कि गठबंधन, इंडिया अलायंस का जो गठन हुआ है, उसमें सबसे ज्यादा इस गठबंधन की किसको आवश्यकता है, तो ये भी जग जाहिर है, ये भी किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। इस पे कुछ जो कमेंट्स होते हैं वो पॉलिटिकल कमेंट होते हैं, लोग अपने सहूलियत के हिसाब से देते रहते हैं।